हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हैं? आई होप के सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एन ए स्टार स्टडी में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए चैप्टर नंबर पहले का दूसरा लेक्चर है हमारा केमिस्ट्री का, जिसका नाम है विलियन। जो हमारी अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। फिर पढ़ेंगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है उसमें है, सबसे पहला चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक में है विलियन, जिसे कहते हैं हम सोल्यूशन। एनसीईआरटी ओनली एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा। इस लेक्चर में क्या होने वाला, सबसे पहले हमने जो पहला चैप्टर था उसमें पढ़े थे मोल। देखो, सबसे मेन बात है, अगर जिसके मोल हैं वही इस फिजिकल केमिस्ट्री में वही न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएगा, वरना उससे न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होंगे। छोटी छोटी बातों को याद करो, उससे ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं इसमें, हम पढ़ते हैं बिलियन। ठीक है, मैंने पढ़ा था मोल, अब है हमारा टॉपिक है बिलियन। बिलियन क्या है भाई? यही बात उठती है, बिलियन क्या है? ये सवाल है हमारा भाई, बिलियन क्या है? तो बिलियन एक क्या है, बिलियन क्या है? मिश्रण है। मिश्रण क्या है? मिश्रण। अब मिश्रण कौन सा है भाई? हम बिलियन को बोलते हैं समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। हमारी बात आती है भाई विलियन। विलियन क्या है? मिश्रण है। मिश्रण क्या है? एक समांगी मिश्रण है। अब भाई बात आती है हमारी, समांगी मिश्रण क्या है? तो समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जैसे कि जैसे कि आप 1 लीटर पानी में, ठीक है, 1 लीटर पानी में आप कुछ 2 चम्मच या 3 चम्मच जब नमक डालेंगे, उसमें कोई सोल्यूट डालेंगे। जब हमने 1 लीटर पानी में हमने 2 चम्मच या कुछ 3 चम्मच जब हमने उसमें नमक डाली, तो हम उसमें ये देखेंगे, अगर हम उसमें जितने भी पानी है, 1 लीटर पानी में जब हमने नमक डाल दी, ठीक, नमक डाल दी। अब नमक डाल दी, उस पानी को हम किसी भी 1 चम्मच से एक चम्मच पानी निकालेंगे। पानी निकाल के जब हम उसका टेस्ट करेंगे, तो उसका उस पानी का टेस्ट जो आएगा वो समान आएगा। 1 चम्मच पानी में भी इतने ही टेस्ट दिखाई देगा नमक का, और पूरे 1 लीटर में भी इतने ही टेस्ट दिखाई देगा उस नमक का। उसे कहते हैं हम समांगी मिश्रण। या 1 लीटर पानी में आप शक्कर डाल दो, यानी कि चीनी डाल दो, चीनी घोल दोगे। जब उसको घोल दोगे, घोलने के बाद जो उसमें 1 चम्मच पानी लेके जब उसे टेस्ट करोगे, तो कितना मीठा होगा? उतना ही मीठा वो होगा जितना बाकी जग में हो, क्योंकि उससे वो समान हो गया। वो तो उसे कहते हैं हम समांगी मिश्रण। अब बात आती है, इसमें आती है विलायक। क्या होता है? विलायक। ये होता है विलायक। अब विलियन किस किस से मिलकर बना होता? विलियन मिलकर बना होता है विलायक प्लस विलेय से। विलायक प्लस विलेय से। अब विलायक क्या होते हैं और विलेय क्या होते हैं? विलायक क्या होते हैं, विलेय क्या होते हैं? अभी भी मैं अब आपको एग्जाम्पल बता। विलायक वह होते हैं जिनकी अधिक मात्रा होती है। विलायक वह होते हैं, विलायक वह होते हैं जिनकी अधिक मात्रा होती है, मात्रा होती है। विलेय वह होते हैं जिनकी विलेय वह होते हैं विलेय विलेय वह होते हैं जिनकी कम मात्रा होती है। मतलब क्या बात आई भाई? मतलब बात आई हमारी, विलायक क्या होते हैं? विलायक वह होते हैं जिनकी अधिक मात्रा होती है। मतलब जैसे अब विलेय क्या होते हैं? जिनकी जिनकी कम मात्रा होती है। अब भाई कम मात्रा किसकी होती है और ज्यादा मात्रा किसकी होती है? तो आपको मैं बताऊं, अभी भी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। चीनी और लिया था हमने पानी। तो हमने जब चीनी 1 लीटर पानी में जब
चीनी डाली 2-3 चम्मच, तो सबसे ज्यादा चीज क्या हुई थी हमारे पानी, 1 लीटर पानी था, तो क्या हुआ, पानी क्या हुआ ज्यादा, तो उसे कहते हैं विलायक। और जो चीनी कम डाली थी उसे कहते हैं विलेय। तो विलायक प्लस विलेय से बनता है हमारा विलियन। विलायक प्लस विलेय से बनता है हमारा विलियन। अब बात आती है, विलायक को प्रदर्शित करते हैं हम ए से ऐसा, विलेय को प्रदर्शित करते हैं हम बी से। विलायक को मान लो ए, विलेय को मान लो बी। अब आगे बात आती है हमारी, हम इसमें पढ़ने वाले थे, क्या पढ़ने वाले थे कि इसमें पढ़ने वाले थे हम मोलरता। इस वाले लेक्चर में क्या है हमारा, मोलरता। मोलरता क्या होती है आपने ये नोट कर लिया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। देखो सबसे मेन बात ये है, सबसे मेन बात यह है कि अगर कोई भी चीज आप पढ़ोगे तो उसे शुरू से लेकर चलो। जब हमारे कोई चैप्टर समझ में नहीं आता, जब हम भाई बीच में से पढ़ेंगे तो हमारे कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई भी चीज है, अगर हम कहीं भी जाएं, अगर कोई चाहे एकदम बीच में लगे तो हमें आगे पीछे के बारे में पता ही नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी बेसिक जानकारी, बेसिक थोड़ा थोड़ा एक स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूँ कि हर एक वीडियो में मैं हर एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करूँगा और हर एक टॉपिक का न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा किस तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब अगली बात आती है हमारी, अगली बात क्या आती है हमारी, हमने क्या करा भाई, हमने करा ये, हमने इसको ए मान लिया था और इसको मान लिया था हमने बी। अब बात आती है हमारी मोलरता। क्या, मोलरता क्या आती है हमारी, मोलरता। मोलरता, मोलरता क्या होती है, मोलरता, मोलरता की परिभाषा होती है 1 लीटर, 1 लीटर विलेय में, विलेय में 1 लीटर विलेय, विलेय में सॉरी विलेय में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। क्या बोला मैंने कि मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता को प्रदर्शित करते हैं भाई हम एम से। किसे प्रदर्शित करते हैं, हम एम से। तो क्या बोला, मोलरता, एक लीटर विलेय में मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। अब कुछ स्टूडेंट होंगे कि इसे रट रहे होंगे, कि सर रट रहे होंगे, कि कैसे रट रहे होंगे कि यार 1 लीटर विलेय में मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता की। अरे भाई, अगर दिमाग है, कॉमन सेंस है थोड़ा सा ना, तो इसको ध्यान से क्या पढ़ना है हमें, हमें देखना है भाई 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर विलेय, ये विलेय हो क्या, 1 लीटर विलेय में मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। इसमें विलेय है, इसके जो बिलियन की मोलरता जो उसे मोलरता कहते हैं, मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। अब इससे अगली बात क्या आती है, अब हमारा इसे हम, इसका सूत्र क्या होता है भाई, होता है मोलरता, यानी कि एम मोलरता, मोलरता होता विलेय में मोलों की संख्या, विलेय में मोलों की संख्या बटे में बिलियन का आयतन, वो भी लीटर में भाई। ठीक है, मोलरता एम, मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका सूत्र होता है विलेय में मोलों की संख्या
अपोन में बिलियन का आयतन लीटर में। देखो कैसे, देखो कैसे, आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो हमारा क्या है भाई, हमारा है बिले में मोलों की संख्या, बिलियन का आयतन में भाग। तो भाई मोलरता को कैसे प्रदर्शित करते हैं भाई, हम एम से प्रदर्शित करते हैं। अब आता है बिले में मोलों की संख्या, भाई बिले में मोलों की संख्या डब्ल्यू। अपोन में क्या आता है भाई, मोलों की संख्या। अपोन में क्या आता है, अपोन में आता है हमारा बी, वो भी लीटर में आयतन, बी से आयतन। अब हम दूसरा, इसका दूसरा भी सूत्र होता है, हम कैसे लिख सकते हैं। देखो कोई भी चीज है, हम यार एक बात मान लो, हम यहाँ साइकिल चला रहे हैं, आने वाले टाइम पे हम मोटरसाइकिल भी ले लेंगे, मोटरसाइकिल चला लेंगे। तो ऐसे ही है, अब तो हम साइकिल चला रहे हैं, आने वाले टाइम पे क्या चलाएंगे। देखो ये है बिले में मोलों की संख्या। बिले क्या होता एन, मोल क्या होते हैं एन, और बिले क्या होता बी, अभी लिख पाया था मैंने, बी बटे में बिलियन क्या होता है हमारा, बिलियन का आयतन बी, वो भी लीटर में। तो ये होता है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रही हो। अब इसके बाद हमारी बात क्या थी, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो कुछ बच्चों को ये कंफ्यूज होता है कि ये एम क्या है, वी क्या, डब्ल्यू क्या है, वी क्या है, एन क्या है, वी क्या है, ये वी क्या है लीटर में, ये क्या है, बहुत सारा कंफ्यूज होता। आई होप कि मैं आपको ये भी क्लियर करता चलूँ। आपको मैं कुछ बातें इंपॉर्टेंट लिखवाऊंगा, अगर आपने ये नोट कर ली हो तो इसको नोट कर लो या तो इसकी शॉट ले लो। ठीक है, तो आई होप। अब इससे अगली बात क्या है भाई, हम मैं तुम्हें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता दूं। अब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है मोलरता की, मोलरता की इम्पोर्टेंट बात यह है हमारी कि हम इसे कैसे कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो आई होप कि देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या करना है। देखो हमें इसका कैसे लिखें, कैसे प्रदर्शित करते हैं। देखो ये होता ए, अभी मैंने बताया था आपको विलायक, विलायक प्लस के बिले, बिले, बिले को बी से, विलायक को ए से। तो ये क्या है भाई हमारा, ये क्या है हमारा, ये है हमारा विलायक, विलायक। और बी क्या है भाई हमारा, बी है बिले, बिले। और हमारा बी है हमारा बिले, और ये वाला बी है हमारा आयतन, आयतन। और ये डब्ल्यू है हमारा द्रव्यमान, क्या है द्रव्यमान, ये है द्रव्यमान। एन क्या होता है हमारा, होता अणुभार, अणु, अणुभार। एक्स होता है हमारा मोल प्रभाज, क्या होता मोल प्रभाज, एक्स होता मोल प्रभाज। एन होता मोल, भाई मैंने आपको उस दिन ही बताया, जिसके मोल उसकी केमिस्ट्री, बाकी किसी की केमिस्ट्री नहीं। ठीक, अब इसके बाद हम सूत्र कैसे बनाते हैं। देखो हमारा सूत्र बनता है सबसे पहले भाई, हमारा क्या है, ये है हमारा एम, स्मॉल एम, कैपिटल एम, सॉरी कैपिटल एम क्या, मोलरता। ठीक है, मोलरता। हमने अभी आपको एक सूत्र बताया था कि मोलरता, मोलरता, मोलरता एम। तो इसमें लिखा था हमने बिले में, बिले, बिले में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे में बिलियन में आयतन, आयतन लीटर में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो हमें एम मोलरता लिख ली, ठीक है ये वाला एम लिख लिया। अब आता है बिले, भाई हमारा बिले, पहली बात आती है मोल, मोल क्या है भाई हमारा सर एम। अब आती है हमारा मोल की संख्या काय में, बिले में, बिले क्या बी, सर बी आ गया। अब आयतन, तो आयतन बिलियन में, बिलियन क्या है हमारा भाई, बिलियन क्या है हमारा बिलियन, बिलियन और बिलियन। तो ये हुआ हमारा बी, बी काय में
लीटर में। ये इस तरीके से। अब कोई भी चीज है, देखो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। ए होता है विलायक, बी होता है विलेय, ये भी होती है आयतन, डब्ल्यू होता है द्रव्यमान, एम होता है अणुभार, एक्स होता है मोल प्रभाज, एन होता है मोल। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका हो। अब इससे अगली बात क्या आती है हमारी, इससे अगली बात आती है, मैं देता हूं अब आपको न्यूमेरिकल। ठीक है, वो न्यूमेरिकल आप सोल्व करेंगे। ठीक है, अब न्यूमेरिकल क्या है भाई हमारा, हम ऐसा कोई भी संख्या ले लो, क्या कहते हैं, कोई भी संख्या ले लो, जैसे कि एनसीईआरटी का, चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं। उसमें लिखा है कि 5 ग्राम NaOH में, 5 ग्राम NaOH, जो 1 मिनट, 5 ग्राम NaOH में घोलने पर बने, घोलने 5 ग्राम NaOH में घोलने पर बने 500 ml, और क्या है आपको, 500 ml बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या बोला, बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला। अब हमें सबसे पहले देखना है भाई, हमें कैसे सोल्व करना। अब क्या बात आती है, सबसे मेन बात आती है, जब न्यूमेरिकल आ जाता है ना, तो हर किसी इंसान के तोते उड़ जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हमें पढ़ा था, हमने बिलियन भी पढ़ा भाई, बिलियन भी पढ़ा हमने, मोलरता भी पढ़ी है, लेकिन ये हमसे हो नहीं है। तो ये बहुत आसान है। देखो आसान कैसा है, सबसे मेन चीज क्या है, हमसे क्या पूछी, मोलरता, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सोल्व करेंगे हम। तो मोलरता पूछे तो मोलरता का सूत्र रख दो ना, मोलर, क्या रख देंगे हम, मोलरता क्या होती है, m बराबर क्या होगी, कि विलेय में मोलों की संख्या, अपूर्ण में बिलियन का आयतन। तो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, देखो सबसे पहले निकालना है हमें, ग्राम में दे रखा है हमारा। अब NaOH का अणुभार कितना होता है भाई, NaOH का अणुभार होता है 40 हो गया। अब अणुभार 40 हो गया। अब हमें यह देखना है बिलियन में मोलरता कितनी होगी। अब 500 ml दे रखा है, तो हमें क्या करना है भाई, हमें करना है देखो 5, हमारा जो सूत्र है मोलरता है हमारे m बराबर W बटे में V लीटर में। ठीक, अब इससे अगली बात क्या थी, V m कितना दे रखा, 5 ग्राम में, 5 ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें NaOH मोल काय में दे रखा, मोल का परमाणु भार हमें क्या है भाई, हमारा है भाई 40 दे रखा, गुणा में कितना दे रखा है, 500 में, आयतन कितना दे रखा है हमें, 500 ml। अब हमें 500 ml है, तो हमें उसे लीटर में बदलेंगे तो कितने से गुणा होगी भाई, 1000 से गुणा होगी कि नहीं होगी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही हो तो मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपसे ये सूत्र रखते हो तो ठीक है, अगर नहीं रखते तो आप ये सूत्र रख लो भाई, कौन सा, मोलरता, यानी कि मोल, इसमें रख दो ग्राम में भार अपोन में मोल, ग्राम में भार अपोन में मोलर द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान लीटर में। जी बिल्कुल सही बात है। अब हमने ये रख दिया 5 ग्राम। ठीक है, 5 ग्राम
तो ये हमारा क्या दे रखा, NaOH में उपस्थित है। NaOH में घोलने पर तो हमें, और ये क्या निकल का है हमारा द्रव्यमान, ये क्या है ग्राम में भार दे रखा हमें 5। अब हमें क्या करना भाई, E0 से ये 0 कट गया, E0 से ये 0 कट गया, E0 से ये 0 कट जाएगा, तो कितना बचेगा भाई। अब आता है बात, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, बचेगा हमारा 4। कितना बचेगा 1/4, तो 1/4 किसके बराबर है 0.5 मोलर लीटर, तो इसे लिख सकते हैं हम 0.5। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हमारे ऐसे टॉपिक से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हर एक चैप्टर शुरू, आपका जो कोर्स है वो शुरू हो चुका है। हर एक चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। हर डेली वीडियो डलेगी, ठीक है। आई होप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।